आज का पहला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें घाटी और उनकी स्थिति से जुड़े हुए प्रश्न हैं कि मरखा घाटी, नेवरा घाटी, युमथांग घाटी और किन्नौर घाटी। तो जो इसका सही सुमेलन है वो आपका है मरखा घाटी जो है वो लद्दाख की है, नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल की है, युमथांग घाटी सिक्किम की है और किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। मरखा घाटी जो है वो लद्दाख के पूर्वी भाग में है और यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रदेश लेह से शुरू होकर लद्दाख के लेह से शुरू होकर समुद्र तल की लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका विकास जो है मरखा नदी से हुआ है और मरखा नदी जास्कर की सहायक नदी है और मरखा नदी लद्दाख के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगर नेवरा घाटी की बात करें तो नेवरा घाटी जो है पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्थित है। यह घाटी उत्तर की ओर सिक्किम से और पूर्व की ओर भूटान की सीमा से सटी है। 1986 में नेवरा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह नदी नेवरा जो घाटी है यह लाल पांडा का प्राकृतिक आवास है। इस घाटी का नाम इससे बहने वाली नेवरा नदी के नाम पर पड़ा। अगर हम युमथांग घाटी की बात करें तो युमथांग घाटी सिक्किम के उत्तरी सिक्किम जिले में बृहद हिमालय की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसे ही सिक्किम के फूलों की घाटी का अभ्यारण्य भी कहते हैं। यहाँ कई छोटी नदियाँ, गर्म जल के झरने पाए जाते हैं और यहाँ रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके फूल पूरी घाटी को बसंत ऋतु में लाल, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर देते हैं, इसलिए इसे सिक्किम की फूलों की घाटी कहते हैं। अगर हम किन्नौर घाटी की बात करें तो किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तिब्बत की सीमा पर किन्नौर घाटी में स्थित है। इस घाटी की एक ओर जास्कर श्रेणी और दूसरी ओर महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी है। इस घाटी के मध्यवर्ती हिस्से में सतलुज नदी बहती है और घाटी के उत्तरी हिस्से में खाब नामक स्थान पर स्पीत नदी सतलुज नदी से आकर मिलती है। तो सही आंसर जो हमारा ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, नागरी पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नल्ला मल्ला पहाड़ी और जावादी पहाड़ी। तो इसको अगर हम सही सुमेलित करते हैं कि कौन सी जो पहाड़ी है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसका सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर है तो सबसे उत्तर में जो पहाड़ी है, सबसे उत्तर में जो पहाड़ी पड़ेगी वो आपकी है नागरी पहाड़ी। उसके बाद जो पहाड़ी आती है वो है पालकोंडा पहाड़ी और तीसरे पे आएगी जवादी पहाड़ी और चौथे पर आएगी नल्ला मल्ला पहाड़ी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1, 2, 4, 3। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि नल्ला मल्ला पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी और जवादी पहाड़ी, ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम देखना है। उत्तर से दक्षिण की ओर तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम रहेगा वो सबसे पहले जो आएगी वो आएगी नल्ला मल्ला पहाड़ी, फिर उसके बाद आएगी पालकोंडा और फिर उसके बाद आएगी नागरी पहाड़ी और फिर उसके बाद आएगी जवादी पहाड़ी। तो 3, 2, 1, 4 इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में नल्ला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी, मेलगिरी और जवाड़ी पहाड़ियों का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाइकनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी, नीलगिरी, कार्डमम या फिर अन्नामलाई। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी दक्षिण भारत के
दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट और कार्डमम पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से पहाड़ियां आच्छादित रहती हैं और पालनी पहाड़ियां चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म मसालों की भी खेती की जाती है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाइकनाल पालनी पहाड़ियों पर स्थित है और इसको हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कैनियन, गार्ज, यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गार्ज। ऐसे जो हैं उन्हें गार्ज कहते हैं। गार्ज जो हैं वो सामान्य रूप से गहरे और संकरी घाटी को गार्ज या कंदरा कहते हैं। कभी कभी प्रपातों के तेजी गति से पीछे हटने से भी गार्ज का निर्माण हो जाता है और गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। भारत में सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंधु गार्ज, सिपकीला गार्ज और दिहांग गार्ज जो हैं वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है? पृथ्वी के द्वारा प्राप्त सौर विकिरण, पृथ्वी के द्वारा अवशोषित सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण या फिर वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित सौर विकिरण। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर विकिरण। एल्बिडो प्रकाश का वह अंश है जिसे कोई सतह परावर्तित कर देती है यदि वह प्रकाश पूर्णतया प्रतिबिंबित होता है, अगर प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है? यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस और वार्शिच। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 3, 2 और 4, 1, 3, 4 या फिर 2, 3, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3। यूराल और एटलस पर्वत जो हैं वो वलित पर्वत है। ठीक है, जबकि वलित पर्वतों में हिमालय भी आता है, आल्प्स भी आता है, रॉकी भी आता है, एंडीज भी आता है। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट और वार्शिच जो हैं ये आपके भ्रंश पर्वत हैं, ये जो हैं भ्रंश पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल है? जल गर्तिका, नदी विसर्ग, जलोढ़ शंकु या संप्राय मैदान। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु एक प्रमुख जल नदी के द्वारा बनाया जाता है और यह नदी के पर्वतों से मैदान में प्रवेश करते समय मलबे के जमाव से बनते हैं, मलबे के जमाव से बनते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब कोई भी नदी अगर पर्वत से होकर मैदानी भागों में अगर प्रवेश करती है तो पहाड़ों से वो निक्षेप लेकर आती है और जहां पर वो जमा कर देगी वहीं पर जलोढ़ शंकु का निर्माण हो जाता है। और शंकु में अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना और ईरान। तो जो इसका सही जो आंसर है, पैटागोनिया का मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा यह मरुस्थल है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ये मरुस्थल है। यह 6,73,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में ही है। इसकी सीमा पश्चिम में एंडीज और पूर्व में अटलांटिक महासागर, ठीक है, से टच करती है। यह रेगिस्तान जो है अर्ध शुष्क है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान जो है 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और दक्षिण क्षेत्र की जलवायु जो है वो ठंडी और शुष्क है।
पश्चिम में पेटागोनिया एंडीज, उत्तर में कोलोराडो नदी, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैगलन जलडमरू मध्य मोटे तौर पर इस क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। पेटागोनिया में टेरा डेल फ्यूगो के दक्षिण के क्षेत्र भी इसमें शामिल है, जो अर्जेंटीना और चिली के द्वारा साझा किया जाता है। रेगिस्तान उत्तर में कियो क्षेत्र और पंपास में भी विभाजित है। मतलब उत्तर जो क्षेत्र है वो कियो क्षेत्र और पंपास क्षेत्र में विभाजित है। यह सही आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनें। हरिश्चंद्र श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी और सतमाला श्रेणी। ठीक है, तो कौन सा इनका उत्तर से दक्षिण आधार पर दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसका सबसे पहले जो है उत्तर से दक्षिण के आधार पर, तो सबसे पहले जो आएगी हरिश्चंद्र, उसके बाद मैकाल, फिर उसके बाद सतमाला और फिर उसके बाद नहीं सॉरी सबसे पहले जो आएगी वो है कैमूर, फिर उसके बाद मैकाल, फिर उसके बाद सतमाला और फिर उसके बाद हरिश्चंद्र। जी है, सबसे पहले कैमूर, फिर मैकाल, फिर सतमाला, फिर हरिश्चंद्र, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? डेल्टा और स्वरूप। नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा, विस्चुला और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इनके प्रकार मतलब कि कैसा बनाते हैं? चापाकार, पंजाकार, प्रत्यक्ष और ज्वारमुखी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नील नदी का डेल्टा जो है, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा जो है सही सुमेलित है। विस्चुला और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है ये भी चापाकार ही है। ठीक है, चापाकार ही है। और विस्चुला जो है वो ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है दक्षिणी भाग, गंगा केवल जो है वो पंजा का डेल्टा बनाती है, लेकिन गंगा के ज्यादा ब्रह्मपुत्र मिलेगी तो वह पर्यक्त डेल्टा बनाती है। ख्वांगहो नदी भी पर्यक्त डेल्टा बनाती है। ठीक है, और हुगली नदी भी, जो हुगली नदी का प्रवाहित जल होता है वो भी पर्यक्त डेल्टा ही बनाती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषता है? केंद्र में निम्न वायुदाब, मार्ग में दिशा में अनिश्चितता, तापमान वायु राशियों के स्वभाव आर्द्रता पर निर्भर और चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत। तो कौन सा सही है? 1 4 2 3, 1 2 3 या 2 3 4? जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 3 4। डी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑरेंज, जाम्बेजी, नाइजर और नील। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जाम्बेजी। जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी पर स्थित यह विक्टोरिया जलप्रपात है। यह जलप्रपात विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है और विश्व के शानदार जलप्रपातों में से दूसरे नंबर पर रखा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुन्या कहते हैं और विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण जाम्बेजी नदी से होता है। प्रपात बनने से पहले जाम्बेजी नदी में लुआम्पा और कुआंडो नामक 2 बड़ी नदियां आकर मिलती हैं और विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा एकल जलप्रपात है जो बेसाल्ट घाटियों में मीलों तक शोर करता रहता है।
अगर जाम्बेजी नदी की बात करें तो नील, कांगो और नाइजर नदियों के बाद जाम्बेजी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका में पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर यह महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है। ठीक है। और अगर ऑरेंज नदी की बात करें तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और इसकी चौड़ाई और यह देश की चौड़ाई में बहती है। ठीक है। और यह नदी दक्षिण में अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा का एक बड़ा हिस्सा बनाती है और ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसमें पहले नील और कांगो नदी को गिना जाता है। ठीक है। अगर नील नदी की बात करें तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे अफ्रीकी नदियों का जनक कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका होते हुए उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई जो है 6,650 किलोमीटर है और यह 1,29,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, इचाली, कोनकू और रोका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रोका। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। लौह कौन से राज्य, जिसमें संदूर, बादाम, नोआ मुंडी और दल्ली राजहरा। तो जिसका सही जो आंसर है कि इनका सही सुमेलित करना है या किस प्रकार है। तो संदूर जो है वो आपका कर्नाटक में है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, नोआ मुंडी छत्तीसगढ़ झारखंड में है और दल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है। संदूर जो है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ जो है ये लोहे के हेमेटाइट अयस्क के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। नोआ मुंडी जो है वो झारखंड में है और ये भी हेमेटाइट अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और दल्ली राजहरा जो है वो लौह अयस्क की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है? चेन्नई, कांडला, मुंबई और मर्मगांव। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चेन्नई। चेन्नई जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है। इसका निर्माण जो है वो 1859 में हुआ था। ठीक है। कांडला पत्तन एक ज्वारी बंदरगाह है जो कच्छ के रण के पश्चिम किनारे पर स्थित है। मुंबई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मर्मगांव जो है ज्वारनद मुख के मुहाने पर स्थित भारत के गोवा में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारक है? पहला है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना, निम्न दाब क्षेत्र के दक्षिण की ओर खिसकाव और उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, केवल 2, 2 और 3 और 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और तीनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, करेवा भू आकृति निम्नलिखित में से किस हिमालय की विशेषता है? पूर्वी हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम हिमालय। कश्मीर हिमालय को उत्तर पश्चिम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम
श्रेणियों के बीच है वह एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और डल झील है और दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयी नदियां वाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहां जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल जास्कर श्रेणी में फोटूला, बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल और जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में जैसे प्रमुख दर्रे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अविरत है और उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती जाती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। ठीक है, अविरत है। तो पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है और इनकी ऊंचाई जो होती है वो 1500 मीटर के लगभग है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। प्रादीपी पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है आर्द्र पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, सौराष्ट्र उत्तरी पंजाब, पूर्वोत्तर भारत खासी और जयंतिया की पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।